हेलो स्टूडेंट, मैं पवन गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार केजीएस में। अगर आप सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, जो 90% स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, अगर आप भी वही गलतियां कर रहे हैं, आपको पता है कि वैकेंसीज हमारे पास कम होती है, ठीक है, बट फॉर्म फिलिंग इतनी ज्यादा होती है कि हमें कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल पे देखने को मिलता है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि सीएपीएफ में हम एक स्मार्ट वर्क करके भी हम अपना सिलेक्शन फिक्स कर सकें। तो इस वीडियो को सीएपीएफ के जितने स्टूडेंट हैं इसको बहुत शिद्दत से देखना और इसको फॉलो जरूर करना, क्योंकि इसमें हम आपको बहुत ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप इजीली क्रैक कर सकते हो सीएपीएफ एसी 2025 का जो आपका अभी एग्जाम है अगस्त में, ठीक है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। सबसे पहले अगर हम आपसे बात बताएं कि एक तो हमारे पास 2-3 केसेस बनते हैं। एक तो छोटा सा केस जो हमारे पास बनता है वो रेगुलरिटी का, कि हम कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं उसको रेगुलर कितना कर रहे हैं। इन केस हमारा सपोज करो कि हमारी स्ट्रेंथ तो जो है मैथ की बहुत अच्छी है, मतलब मैथ के कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से आते हैं और मैथ में मैं एंजॉय भी अच्छा कर लेता हूं, बट जो हमारा जीके जीएस का पेपर है क्या हम उसको एंजॉय कर पा रहे हैं, या हमारा जीएस का पार्ट हमारा बहुत अच्छा है तो हम जीएस को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मैथ वाला पार्ट है हम उसको एंजॉय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जो छोटा सा पार्ट आपका रीजनिंग आता है क्या उसको हम एंजॉय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है कि हमें स्कोर को इंक्रीज करना है, और स्कोर इंक्रीज होगा वो 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन से भी। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि मैथ में हमारे सपोज करो 14 क्वेश्चन आए, तो क्या मैथ के 14 क्वेश्चन को हम छोड़ के आएंगे? नहीं आएंगे। अगर आपको मैथ आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है फिर भी हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है ना कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हमें एक एक क्वेश्चन को फोकस करना होगा कि गलत ना हो, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर उस क्वेश्चन को गलत करोगे, कहीं बैठा दूसरा स्टूडेंट उसको सही कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें सारे टॉपिक पे पढ़ना है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिन्हें आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैथ है, मैथ में हमारे पास बहुत बड़ा सिलेबस है, बट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन 14, 15, 20 मैक्सिमम ऐसे आते हैं। तो अब उसमें क्या हमें कंप्लीट मैथ पढ़नी है? नहीं, फिर उसमें आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो बहुत सारे आपके पास मेरे पास ऐसे थॉट्स हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है, जिससे आपको पूरी की पूरी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। तो एक तो सबसे पहली चीज आती है कि सिलेबस तो सभी पढ़ रहे हैं, है ना। तो अगर एक चीज हम बात करें कि सिलेबस की, तो सिलेबस तो 90% क्या 100% सभी लोग अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, इस सिलेबस को। बट सिलेबस में क्या है इसको एक बार डेप्थ में, इन डेप्थ अगर आप चीजों को सोचो कि भाई हमारे पास जो सिलेबस में है वो एग्जैक्टली पीवाईक्यू के दौरान हमें पता चलेगा, क्योंकि सिलेबस में हमारे पास मैथ भी है, तो मैथ में तो बहुत सारे चैप्टर हैं, बट हमारे प्रीवियस ईयर लास्ट का अगर आप प्रीवियस ईयर उठा लो, लास्ट के 5 ईयर आप उठा लो, ठीक है। अब लास्ट के 5 ईयर से आपको पता चलेगा कि मैथ के किन टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो हमारी पोटेंस हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा कि यार मैथ में तो बहुत चैप्टर, बट जो लास्ट के 5 ईयर में जिन टॉपिक से लाइक करो नंबर सिस्टम से डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, इन केस हमारे पास सपोज करो डीआई का आ गया, तो वो डीआई से हमारा फिर क्वेश्चन गलत ना हो। फिर डीआई को हमें इतने अच्छे से पढ़ना है कि फिर उससे क्वेश्चन ना गलत हो। नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट हमारे फिर क्लियर हो, फिर वहां से क्वेश्चन ना गलत हो। अब आप पढ़ क्या रहे हो, जैसे सपोज करो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री मान लो इन केस आपके सीएपीएफ में नहीं आती, बट आप उसको भी पढ़ रहे हो। इन केस आप अलजेब्रा को इतना ज्यादा टाइम दे रहे हो, उन केस वो अलजेब्रा का क्वेश्चन एक आ रहा है, तो आप जो जहां से नंबर सिस्टम हुआ, परसेंटेज हुआ, आपका प्रॉफिट लॉस हुआ, जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको कम टाइम दे रहे हो। तो आपको बैलेंस बनाना आना चाहिए सबसे पहले कि सिलेबस के प्रति, तो सिलेबस के प्रति और टॉपिक के प्रति, यानी चैप्टर वाइज जो आपके पास चीजें होती है उन पे कॉन्फिडेंस पहले बिल्ड करना है। तो लास्ट के 5 ईयर पेपर देखने हैं, और जो भी आपका चाहे जीएस का पार्ट हो चाहे मैथ का हो, तो उसमें आपको फोकस करना है किन किन टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इन डेप्थ में आपके पास होता है प्रैक्टिस की। अब आपको केवल अगर मान लो हमने बता दिया कि सर इन टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, बट क्या उन टॉपिक को बिना पढ़े बिना समझे आप उन टॉपिक के क्वेश्चन एग्जाम्स में कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? रीजन ये है कि आपको ये तो पता कर लिया आपने कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन 1 कंफर्म में आता है, 2 कंफर्म में आता है, बट हम जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर नहीं करेंगे और मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक हम उन चैप्टर के क्वेश्चन को एग्जाम में कम टाइम में अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है जो कि आप लोगों का टाइम टू टाइम रिवीजन ना करना और प्रैक्टिस चैप्टर वाइज ना करना। जब आप चैप्टर वाइज ढंग से प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, तीसरा पॉइंट आपके पास आता है जो आपका कंबाइन, जैसे लाइक सीएपीएफ आपके पास पेपर 1 है,
अब इसके कंप्लीट आपके पास जीएस का मैथ पूरा कंप्लीट पेपर की आपके पास एक टाइमिंग होनी चाहिए, टाइमर के साथ प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे मान लो आपके पास, अभी मैं छोटा सा एक पार्ट बताऊं, जैसे केजीएस टीम के पास जैसे आप मान लो जुड़े हो, आप पेड बैचेस में हो, है ना, समझ लिए। लेकिन क्या आप केवल चैप्टर वाइज पढ़ के और आप अपने फुल मॉक टेस्ट अगर नहीं दे रहे हो और टाइम के साथ चीजें नहीं कर रहे हो, क्या टाइम में कितने टाइम में क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, अगर इन चीजों का अगर आप मैनेजमेंट नहीं सीख रहे हो फिर भी गलती कर रहे हो। क्योंकि चैप्टर वाइज आपने कॉन्सेप्ट भी सीख लिया, लेकिन फिर टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं कर पा रहे हो फिर भी वो गलती है हमारी। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं नोट करता हूं कि जो भी स्टूडेंट अभी जो सीएपीएफ का 2025 वाला पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए एक टेस्ट सीरीज ये तो कंपलसरी हर एक बच्चे के पास होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आप पूरे कंप्लीट पेपर का एनालिसिस करते हो तो उससे आपको पता चलेगा कि आप कितने टाइम में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करेंगे, अब देखो जिसको ये बेटर लगे वही इसको यूज कर सकता है, कि केजीएस टीम की एक जो टेस्ट सीरीज है अभ्यास, ये मैंने पहली स्लाइड रख रखी ताकि सभी को ये चीज हाईलाइट कर सकूं। तो हर एक बच्चे को मैं बोलूंगा कि टेस्ट सीरीज का हिस्सा जरूर बनो, क्योंकि जब आप यूपीएससी जैसे एग्जाम को आप सोच रहे हो टारगेट करने को, वहां पे टेस्ट सीरीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती, क्योंकि यहां आपका स्कोर एसएससी जैसा नहीं है कि आपको फुल में फुल स्कोर करना है। यहां आपका फिजिकल भी है आपका, ना। तो यहां पे अगर आप 50% भी स्कोर करते हो, 60%, 70% भी करते हो 100% में, फिर भी आपका सिलेक्शन इजिली हो जाता है। बट अगर आप एसएससी को अगर इसी नजरिए से देखो तो वहां पे अगर आप फुल में फुल भी स्कोर कर रहे हो फिर भी सिलेक्शन होने के मतलब बहुत सारे, मान लो चार आपके पास मान लो सिलेबस का पार्ट, रीजनिंग, हिंदी, मैथ, आपका जीएस कुछ भी है, दो में फुल स्कोर कर रहे हो फिर भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए वहां पे, क्योंकि वहां का लेवल और वहां की चीजें अलग हैं। बट यूपीएससी का जो चीजें है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे आपको सिलेबस के प्रति इन डेप्थ नॉलेज हो और उसके साथ साथ टाइम का जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत अच्छा हो। तो अब आपको सिलेबस की इन डेप्थ नॉलेज कौन देगा? केजीएस की टेस्ट सीरीज। और इसके साथ साथ आपको टॉपिक से, किस टॉपिक से बार बार रिपीट क्वेश्चंस हो रहे वो कौन सा, आपको वो कहां से पता चलेगा? आपको केजीएस की टेस्ट सीरीज। दोनों चीज आपको यहां से मिल जाएगी, वो है केजीएस की टेस्ट सीरीज से। अब ये आपके पास दो फेस हैं। अब एक स्टूडेंट एकदम ऑफलाइन वाली फील लेना चाहता है। अब जैसे सपोज करो कि हमने कहा कि सर आप ऑफलाइन वाली फील हमें दो, तो ऑफलाइन भी आपके पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है, आपके पास, और आपके पास ऑनलाइन भी। अब मान लो आपको लग रहा है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो आपके पास क्या है कि आप ऑनलाइन भी आप यहां से आप टेस्ट सीरीज का हिस्सा मतलब इनरोल कर सकते हो। तो मैं 90% स्टूडेंट बोलूंगा कि आप ऑनलाइन ही आप टेस्ट सीरीज इनरोल कर लो, अगर आपको लग रहा है कि हम ऑफलाइन नहीं विजिट कर सकते। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का भाग जरूर होना है आपको, ठीक है, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट ये सारी चीजें पड़े। दूसरी चीजें आपके पास है, अब मॉक टेस्ट सीरीज लेने के बाद आपको उस पर काम क्या करना है? काम आपको करना है मॉक टेस्ट को गंभीरता से पहले एनालिसिस करना है कि भाई कौन से चैप्टर से उस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस आ रहे हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आपके पास रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम उस टेस्ट सीरीज को लेके सिर्फ रख लें, नहीं, उसको पहले 2-3 मॉक टेस्ट बहुत गंभीरता से पहले एनालिसिस करना है, ठीक है, किन किन चैप्टर से क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। अब मॉक टेस्ट वास्तविक परीक्षा का अभ्यास प्रदान करते हैं, ठीक है, इन्हें गंभीरता से ले और अपनी प्रदर्शन रिपोर्ट का विश्लेषण करें, और अपना जो लास्ट में आप देखो कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत कम भी आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत अच्छा भी आएगा। तो दोनों को अपनी पोटेंशियल पे काम करना है, एंड देन उस पे आपको एनालिसिस करना है कि कौन सा आपका पार्ट अच्छा है और कौन सा आपका वीक है, उन पे आपको काम करना है। अच्छे वाले को रिवीजन टाइम टू टाइम करना है, और जो थोड़ा सा वीक है उस पे आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना है, ठीक है। और अभी अपने पास टाइम है तो इजीली आप टाइम दे भी सकते हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि अत्यधिक आत्मविश्वास या आपके पास आत्मसंदेह, जैसे दो चीजें होती, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस और एक होता है लो कॉन्फिडेंस। तो दोनों चीजें हानिकारक होती। और लाइक अगर हम बात करें यूपीएससी एग्जाम के लिए तो ये तो बहुत ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा जो स्कोर करना है ना वो स्मार्ट तरीके से करना है। यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा आता है, बट इसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं करने होते, और ना ही यूपीएससी का पूरा पेपर कोई सॉल्व कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज होती है कि जैसे मान लो कि आपको मैथ में कॉन्फिडेंस है तो वेल है, बहुत अच्छा है, गुड है, बट ओवर कॉन्फिडेंस है कि पता चला कि आप मैथ के 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन सीपीएफ में आ रहे हैं, आप उसी में ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके पास कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है फिर भी आप छोटी सी मिस्टेक करके गलत करके आ रहे हो, फिर वो थोड़ा सा हानिकारक हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस तक तो बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए किसी भी लेके, आपका चाहे आपका जीएस का पार्ट हो चाहे पेपर 2 कोई भी हो ना।
दूसरा, अगर आपके पास मान लो लो कॉन्फिडेंस है, अब आपको लग रहा है कि हमारी क्लास में आने के बाद आपको समझ में ही नहीं आ रही चीजें, आप पहले ही हार मान लो कि सर हम सीख ही नहीं पाएंगे, और हमारी एक दो क्लास देख लो या किसी टीचर की एक दो क्लास देखने के बाद या एक दो मॉक टेस्ट सीरीज देने के बाद आपका लो स्कोर आ रहा है, आप पहले ही लो कॉन्फिडेंस हो जाओ, आप अपने आप में ही हार मान रहे हो, तो ये भी गलत चीज है। फिर आपको काम करना पड़ेगा उस लेवल पे, जहां आप 4 घंटे पढ़ रहे थे वहां आप 7 घंटे 8 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो चीजें आपका अपने आप बैलेंस आपके पास बराबर हो जाएगा, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, दो चीजें आपको ये करनी है। ठीक है, तीसरी चीज आपके पास जो चीजें हैं आपको क्या करना है, तीसरी चीज में आपके पास सामान्य अध्ययन पेपर 1 में जो चीजें आपके पास हैं उसमें आपको मैंने बताया एनसीईआरटी को फोकस कर सकते हो, या फिर केजीएस की टीम जो आपका सीएपीएफ का बैच पढ़ा रही है, एप्लीकेशन पे पेड वाला बैच है, उसमें तो आपको सारे टीचर बहुत विधिवत तरीके से ढंग से चीजें करा ही रहे हैं, तो वहां पे आपको जो टीचर आपको कराए बस उतना करना, एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज हो या फिर आपके पास मॉक टेस्ट या फिर आपकी प्रैक्टिस सीट हो, डेली आपकी डीपीपी हो, सारी चीजें तो आपको इजीली प्रोवाइड हो ही रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है कि आपका एक प्लान होना चाहिए रेगुलर बेसिस का। जैसे प्लान का लाइक मतलब क्या हुआ, जैसे समय सारणी आप बनाएं कि भाई आपको टाइम देना आना चाहिए, कि भाई टाइम में आपके पास 2-3 टाइप में आपके पास डिवाइड कर लो। जैसे मॉर्निंग में आप जैसे ही आपके पास सुबह आप उठते हो तो आपको डिसाइड करना है कि मॉर्निंग में उठे, थोड़ा सा हम लोग मतलब उठे और थोड़ा सा हम लोग फिजिकल पे वर्क किया, थोड़ा टहला, एंड देन थोड़ी पर्सनालिटी पे भी वर्क किया, एंड देन तुरंत सुबह सुबह उठते ही हमने एक आप टेस्ट दे सकते हो। ये बेस्ट होता है कि मॉर्निंग में उठते ही एक सुबह सुबह टेस्ट दो और उसका एनालिसिस करो कि आज हमने कहां पे क्या गलती करी है, और फिर आपके पास दूसरा टाइम आपके पास जो भी आप यहां से ब्रेक लो, एनालिसिस करने के बाद ब्रेक लो, उसके बाद दोबारा बैठो, तो जिन टॉपिक पे आपने लगा कि आपको यहां से हमारा स्कोर कम आ रहा है उन पे आपको बढ़िया से काम करना है, उनको आपको अच्छे से क्लियर करना है। तीसरी चीज आपके पास क्या है कि आपके पास इवनिंग का जो टाइम आपके पास होगा वो आपका टॉपिक वाइज अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको, है ना, टॉपिक वाइज आपको यहां से पढ़ना है, कि जहां से अधिक क्या होता है ना कि इवनिंग एक ऐसा टाइम है जहां पे आप अपने टॉपिक को बहुत बेहतर ढंग से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि वो टाइम एक ऐसा होता है जहां पे आराम से भी करोगे चीजें हो जाएंगी, लेकिन सुबह सुबह अगर टॉपिक लेके बैठ जाओगे तो फिर बोरियत हो जाती। तो सुबह आपका सिर्फ टेस्ट सीरीज होना चाहिए और उसका अच्छे से एनालिसिस होना चाहिए, और जो चीज आप सुबह एनालिसिस करते हो उन्हीं को आप दोपहर में एक बार काम करो, और शाम वाले पार्ट में आप उनके चैप्टर वाइज चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास कुछ थे, और मैं आप एक बार फिर से बोलूंगा कि कुछ चीजें आपके पास इसमें जो कॉमन है वो यही है कि स्पीड हो, चाहे एक्यूरेसी हो, या फिर आपके पास टाइम मैनेजमेंट हो, इन सभी का एक ही सोल्यूशन है, वो रेगुलर बेसिस पे टेस्ट सीरीज। एक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे आपको देना ही चाहिए, लाइक अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, यूपीएससी सीएपीएफ की, क्योंकि यहाँ पे आपको बिना अगर सिलेबस के इन डेप्थ में नॉलेज, मतलब नॉलेज आपका टॉपिक वाइज या फिर अच्छे से आपका नहीं है, फिर आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास टेस्ट सीरीज है, आप इन टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन सकते हो। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट के लिए आपके पास जो अवेलेबल है बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज होगी। ऑफलाइन आपके पास दिल्ली, देहरादून और प्रयागराज 3 सेंटर मिलेंगे, जो कि आपका एज ए एग्जाम में जैसे आपका पेपर होता है लाइक वैसे ही आपको फील होने वाला है। ऑनलाइन वाले के मोड में भी आपको बाइलिंगुअल मिलेंगी। तो आपके पास रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, ऑलरेडी 2 टेस्ट सीरीज आपको फ्री और मिल चुकी हैं, तो जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो जरूर अटेम्प्ट करें और इसका हिस्सा जरूर बने। ठीक है, चलो बाकी के लिए और भी हमारे बहुत सारे बैचेस हैं, जिसमें आपका एनडीए, सीडीएस या फिर और भी बैचेस हैं, मल्टीपल बैचेस हैं, किसी का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, बाकी के लिए ये वीडियो आपके लिए में भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, जहां पे आपको यूपीएससी की जो भी आप प्रिपरेशन करें सीएपीएफ की, तो शायद आपको ये बहुत हेल्प करेगी आपके एग्जाम में, तो जरूर मेंटेन करें। बाकी के लिए कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट का बनेगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। इन केस कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कर देना, नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट का ही होगा। ठीक है, चलिए।